नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत युद्ध में कौरवों का संपूर्ण नाश हो गया था और पांडव हस्तिनापुर पर राज करने लगे थे। साथ ही ये भी हम सभी जानते हैं कि अपने सब पुत्रों की मृत्यु से व्यथित कौरवों की माता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को यह श्राप दिया था। उन्होंने कौरव वंश का नाश किया है, उसी तरह एक दिन उनके भी वंश यानी यदुवंशियों का भी नाश हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि महाभारत युद्ध के कितने दिन के बाद यदुवंशियों का विनाश कैसे और कब हुआ? तो आज हम आपको यदुवंश के विनाश की संपूर्ण कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं, यदुवंश का नाश किसने किया। महाभारत के मौसल पर्व में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के पश्चात जब 36वां वर्ष प्रारंभ हुआ, तब द्वारिका में कई अपशकुन दिखाई देने लगे। उसी समय एक दिन महर्षि विश्वामित्र, कण्व और देवर्षि नारद जी द्वारका पहुँचे। उधर जब वहां यादव कुल के नव युवकों को पता चला कि कुछ ऋषिगण द्वारका पधारे हैं, तो उन्होंने उनके साथ परिहास करने को सोचा। फिर एक दिन यादव कुमारों ने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में विभूषित करके उनके पास ले गए और फिर उन महर्षियों को प्रणाम करते हुए कहा, हे ऋषिगण, यह स्त्री तेजस्वी ब्रह्मु की पत्नी है और ब्रह्मु के मन में पुत्र की बड़ी लालसा है। आप ऋषि हैं, अतः अच्छी तरह सोच समझकर इसके गर्भ में क्या उत्पन्न होगा हम सभी को बताने की कृपा करें। उन यादव कुमारों के ऐसा कहने के बाद ऋषिगण ध्यान करने लगे और कुछ क्षण पश्चात जब उन्हें पता चला कि ये कोई स्त्री नहीं बल्कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण का पुत्र सांब है, तो वे सभी क्रोधित हो उठे और फिर कहा, हे मूर्ख बालकों, तुम सभी ने हम लोगों को धोखा दिया है। तुम लोगों ने हम सभी के साथ छल करने की चेष्टा की है। दुराचारी यादव कुमारों, तुम जिसे स्त्री बता रहे हो वह कोई स्त्री नहीं बल्कि भगवान कृष्ण का पुत्र सांब है। तुम लोगों ने हमारा अपमान किया है, इसलिए कृष्ण के इस पुत्र के गर्भ से एक भयंकर लोहे का मुसल उत्पन्न होगा जो यदुवंश के विनाश का कारण होगा। उसी से तुम लोग बलराम और कृष्ण के सिवा अपने समस्त कुल का संहार कर डालेगा। ऐसा कहकर वे सभी मुनि भगवान कृष्ण के पास गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उनसे सारी बातें कह सुनाई। यह सब सुनकर भगवान मधुसूदन ने महर्षियों से कहा, आप लोगों ने जैसा कहा है वैसा ही होगा। इसके पश्चात ऋषिगण अपने अपने आश्रम चले गए और फिर अगले दिन सवेरा होते ही जब सांब ने उस साप जनित भयंकर मूसल को जन्म दिया, तब यदुवंशियों ने उसे जाकर राजा उग्रसेन को दे दिया। उसे देखते ही राजा के मन में विषाद छा गया। उन्होंने उस मुसल को कुटवा दिया, अर्थात अत्यंत महीन चूर्ण करा दिया। फिर राजा की आज्ञा से उनके सेवकों ने उस लोहे चूर्ण को समुद्र में फेंक दिया। उसके पश्चात उग्रसेन ने नगर में यह घोषणा करा दी कि आज से द्वारका के कोई भी नगरवासी मदिरा नहीं तैयार करेंगे। जो मनुष्य कहीं भी छिपकर कोई भी नशीली पीने की वस्तु तैयार करेगा, वह स्वयं अपराध करके जीते जी अपने भाई बंधुओं सहित सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद सब लोगों ने राजा के भय से यह नियम बना लिया कि आज से न तो मदिरा बनाना है और न ही पीना है। इस प्रकार द्वारकावासी अपने ऊपर आने वाले संकट का निवारण करने के लिए भांति भांति के प्रयत्न करने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। यही बात द्वारका वासियों के साथ भी हुई। भगवान कृष्ण भी विधि के विधान को नहीं टाल सके। मुसल के जन्म के पश्चात द्वारका में प्रतिदिन अनेक बार भयंकर आंधी उठने लगी। चूहे इतने बढ़ गए कि उनकी संख्या मनुष्यों से ज्यादा हो गई। वे मिट्टी के बर्तनों में छेद कर देते तथा रात में सोए हुए मनुष्यों के केस और नख
गौओं के पेट से गधे, खच्चरियों के पेट से हाथी, कुत्तियों के पेट से बिलाव और नेवलियों के गर्भ से चूहे पैदा होने लगे। धीरे धीरे द्वारकावासी ब्राह्मणों, देवताओं और पितरों से भी द्वेष करने लगे। इतना ही नहीं, वे गुरुजनों का भी अपमान करने लगे। पत्नियां पतियों को और पति अपनी पत्नियों को धोखा देने लगे। अच्छी तरह रसोई तैयार कर दी जाती थी। उन्हें परोसकर जब लोग भोजन के लिए बैठते थे तब उनमें हजारों कीड़े दिखाई देने लगते थे। इस तरह काल का उलट फेर हुआ। इसे देख भगवान कृष्ण ने सब लोगों से कहा, वीरों, महाभारत युद्ध के समय जैसा योग था वैसा ही योग आज भी है। यह हम सब लोगों के विनाश का सूचक है। बंधु बांधवों के मारे जाने पर पुत्र शोक से संपन्न हुई गांधारी देवी ने व्यथित होकर जो श्राप दिया था उसके सफल होने का समय आ गया है। फिर कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा के लिए आज्ञा दी। उसके पश्चात भगवान कृष्ण के आदेश से द्वारकापुरी के सभी पुरुष प्रभास क्षेत्र में आकर निवास करने लगे। फिर प्रभास क्षेत्र में यादवों का महापाप आरंभ हुआ। श्री कृष्ण के सामने ही कृतवर्मा सहित सत्याग्नि, भ्रमु आदि पीने लगे। कुछ देर बाद पीते पीते सात्यकी मद से उन्मत्त हो उठे और कृतवर्मा का उपहास तथा अपमान करते हुए बोले, कृतवर्मा, तेरे जैसा दूसरा ऐसा क्षत्रिय होगा जो अपने ऊपर आघात न होते हुए भी रात में मुर्दों के समान अचेत पड़े हुए मनुष्यों की हत्या करेगा। खुद को महारथी कहने वाले तुम तो महाकायन निकले। सात्यकी के मुख से निकले इन अपमानजनक बातों का प्रद्युम्न भी अनुमोदन किया। यह सुनकर कृतवर्मा अत्यंत कुपित हो उठा और सात्यकी का अपमान करता हुआ बोला, अरे मुझे कायर कहने वाले, क्या तुम्हें याद नहीं कि जब युद्ध में भूरिश्रवा की बाहें कट गई थी और वे पृथ्वी पर बैठ गए थे, उस अवस्था में तूने उनकी क्रूरता पूर्व हत्या क्यों की थी और खुद को वीर समझते हो? कृतवर्मा की यह बात सुनकर श्री कृष्ण को क्रोध आ गया। यह देख सात्यक ने मधुसूदन को सत्राजीत की कथा कह सुनाई। उसने बताया कि कृतवर्मा ने ही मणि के लिए सत्राजीत का वध करवाया था। फिर सात्यक ने श्री कृष्ण के पास से तलवार उठाकर कृतवर्मा का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके पश्चात वो दूसरे लोगों का भी वध करने लगा। यह देखकर भगवान कृष्ण उसे रोकने के लिए दौड़े। यह देख कई वीरों ने सात्यक को चारों ओर से घेर लिया और सात्यक पर आघात करने लगे। जब सात्यक इस प्रकार मारे जाने लगे तब क्रोध में भरे हुए स्वयं उनके ओर आक्रमणकारियों के बीच कूद पड़े। फिर दोनों मिलकर विरोधियों का सामना करने लगे, परंतु विपक्षियों की संख्या बहुत अधिक थी। इसलिए वो दोनों श्री कृष्ण को देखते देखते उनके हाथ से मार डाले गए। सात्यक तथा अपने पुत्र को मारा गया देख श्री कृष्ण क्रोध में आकर एक मुट्ठी एरका उखाड़ ली। उनके हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान भयंकर लोहे का मुसल बन गई। फिर तो जो जो सामने आए उन सबको कृष्ण ने उसी से मार गिराया। एरका घास मुसल के उसी चूड़ से जन्म लिया था जिसे राजा ने समुद्र के किनारे फिकवा दिया था। फिर काल की प्रेरणा से यदुवंशियों ने उन्हीं मुसलों से एक दूसरे को मारना आरंभ किया। जो कोई भी क्रोध में आकर एरका नामक वह घास अपने हाथ में लेता, उसी के हाथ में वह वज्र बन जाता था। उसके बाद उस मुसल से पिता ने पुत्र को और पुत्र ने पिता को मार डाला। काल चक्र के इस परिवर्तन को जानते हुए कृष्ण वहां चुपचाप सब कुछ देखते रहे और मुसल का सहारा लेकर खड़े रहे। कृष्ण ने जब देखा कि उनका पुत्र शाम और पोता अनिरुद्ध भी मारा गया, तब उनकी क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी। फिर उन्होंने उस समय शेष बचे हुए समस्त यादवों का संहार कर डाला। उसके बाद दारुक, भ्रमु और कृष्ण तीनों ही बलराम जी के चरण चिन्ह देखते हुए वहां से चल दिए। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने अनंत पराक्रमी बलराम जी को एक वृक्ष के नीचे विराजमान देखा, जो एकांत में बैठकर ध्यान कर रहे थे। फिर वहां पहुंचकर कृष्ण ने तत्काल दारुक को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही
कुरु देश की राजधानी हस्तिनापुर में जाकर अर्जुन को यादवों के इस महासंहार का सारा समाचार का सुनाओ। ब्राह्मणों तथा माता गांधारी के श्राप से यदुवंशियों की मृत्यु का समाचार पाकर अर्जुन शीघ्र द्वारका चले आए। कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर दारुक रथ पर सवार हो तत्काल कुरु देश को चला गया। वह भी महान शोक से अचेत सा हो रहा था। उधर दारुक के चले जाने पर भगवान कृष्ण ने अपने निकट खड़े हुए ब्रह्मु से कहा, आप स्त्रियों की रक्षा के लिए शीघ्र ही द्वारिका को चले जाएंगे। कहीं ऐसा न हो कि लुटेरे धन की लालच से उनकी हत्या कर दें। कृष्ण की आज्ञा पाकर ब्रह्मु वहां से चलने को हुए कि तभी ब्राह्मणों के श्राप के प्रभाव से उत्पन्न हुआ एक महान दुर्धर्ष मुसल किसी व्याध के बाण से लगा हुआ सहसा उसके ऊपर आकर गिरा। उसने तुरंत ही उसके प्राण ले लिए। ब्रह्मु को मारा गया देख कृष्ण ने अपने भाई बलराम जी से कहा, दाऊ आप यहीं रहकर मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं द्वारका जाकर स्त्रियों की संरक्षण में सौंप आता हूँ। इतना कहकर कृष्ण द्वारकापुरी चले गए और वहाँ अपने पिता वासुदेव जी से बोले, तात आप अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए हमारे कुल की समस्त स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय दाऊ वन में मेरी राह देख रहे हैं। मैंने इस समय यदुवंशियों का विनाश देखा है और अब मैं उन यादव वीरों के बिना इस पुरी को देखने में भी असमर्थ हूँ। इसलिए अब मैं वन में जाकर दाऊ भैया के साथ तपस्या करूँगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने पिता के चरणों को स्पर्श किया, फिर वहां से तुरंत चले गए। किंतु जब वो राजमहल से बाहर निकले तो उन्हें नगर की स्त्रियों और बालकों के रोने का महान आर्तनाद सुनाई पड़ा। यह सुनकर कृष्ण उनके पास आए और उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, देखिए नरश्रेष्ठ, अर्जुन शीघ्र ही इस नगर में आने वाले हैं। वे आप सभी को संकट से बचाएंगे। इतना कहकर भगवान श्री वन की ओर चल दिए। वहां जाकर कृष्ण ने देखा कि बलराम जी योग युक्त हो समाधि लगाए बैठे हैं और उनके मुख से एक श्वेत वर्ण का विशालकाय सर्प को निकल रहा है और उसी क्षण बलराम जी अपने पूर्व शरीर को त्याग कर नाग रूप में प्रकट हो गए। उसमें सहस्त्र मस्तक थे। उसका विशाल शरीर पर्वत के समान विस्तार सा जान पड़ता था। फिर उन्होंने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और समुद्र के रास्ते परम धाम को लौट गए। उधर बलराम जी के परम धाम जाने के बाद भगवान कृष्ण महायोग का आश्रय ले पृथ्वी पर लेट गए। उसी समय जरा नामक एक व्याध मृगों को मार ले जाने की इच्छा से उस स्थान पर आया। उस समय कृष्ण योग युक्त होकर सो रहे थे। मृग के आसक्त हुए उस व्याध ने कृष्ण को भी मृग ही समझा और बाण मारकर उनके पैर के तलवे में घाव कर दिया। फिर उस मृग को पकड़ने के लिए जब वह निकट आया तब योग में स्थित कृष्ण पर उसकी दृष्टि पड़ी। अब तो जरा अपने को अपराधी मानकर मन ही मन बहुत डर गया। उसने कृष्ण के दोनों पैर पकड़ लिए। तब परमात्मा कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया और अपना देह त्याग कर वैकुंठ धाम को चले गए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।